अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम स्टूडियो को। वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम मानव वैज्ञानिक के द्वारा मानव निर्मित बादलों से किस तरह कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है और ख़ासकर सूखाग्रस्त इलाकों से निपटने के लिए इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और मानव निर्मित बादल और बारिश के कारण आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के क्या चुनौतियां होंगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, उत्तरी गोलार्ध के देश लू, जंगल की आग और बेतहाशा सूखे से लगातार जूझते आ रहे हैं। इन कुदरती आफतों ने वैज्ञानिकों को मौसम में खुद ही बदलाव लाने की कोशिशों के लिए उकसाया है। चीन इस समय रिकॉर्ड स्तर के गर्म हवाओं से जूझ रहा है, जो पिछले 2 महीनों से सिहुआन प्रांत में तापमान नियमित रूप से 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी के जल स्तर में भी रिकॉर्ड दर्ज गिरावट की गई है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक इस वजह से इलाके में सूखे पड़ने से ग्रामीणों और मवेशियों को पानी पीने की भी किल्लत बढ़ती जा रही है और फसल के भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गंभीर हालात से निपटने के लिए चीन सरकार ने क्लाउड सीडिंग यानी मानव निर्मित बादल के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने की मदद से बारिश लाने की कोशिश शुरू कर दी है। मानव द्वारा बनाए गए इस नकली बादल से कैसे कृत्रिम वर्षा होती है, ये भी जान लेते हैं। भाप वाली हवा वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ती जाती है और ठंडी होती है और बर्फीले कण बनती रहती है। जब ये कण पर्याप्त मात्रा में एक साथ जुड़े जाते हैं तो बादल बन जाता है। बादल के भीतर बर्फीले कण जुड़े होते हैं। जब आपस में गुथी हुई बूंदें आकार में पर्याप्त रूप से बड़ी और भारी हो जाती हैं तो वे वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं। वो बारिश हो सकती हैं या बर्फ या फिर बौछारें, ये निर्भर करता है कि तापमान की दूसरी मौसम स्थितियों पर। साथ ही क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा में बर्फ जैसे ही एक पारदर्शी क्रिस्टल सरीखे नमक को यानी सिल्वर आयोडीन के छोटे कण बादलों में मिला दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में विमान या ड्रोन से ये कण बादलों पर गिराए जाते हैं। कणों को जमीन से भी बादलों में दागा जा सकता है, जिसके कारण कृत्रिम वर्षा शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रक्रिया में बादल के भीतर स्थित भाप सिल्वर आयोडाइड कणों के इर्द गिर्द पानी की बूंदें बनने लगती हैं। सिल्वर आयोडाइड मिलते ही बूंदें आपस में जुड़कर भारी पर्याप्त हो जाती हैं और बादलों से बारिश बनकर गिरने लगती हैं। जिस तरीके से ये प्रक्रिया काम करती है उससे पता चलता है कि चीन को बादलों में पानी भरने के लिए फ़िलहाल इतना क्यों जूझना पड़ रहा है। आसमान के कुछ हिस्सों में जहां आप बारिश तैयार करना चाहते हैं वहां कम से कम कुछ बादलों का पहले से होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन चीन के कुछ इलाकों में जहां पानी की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है वहां यह तरीका कारगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उतना बादल कवर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बारिश कराने में काफ़ी मुश्किल पड़ रही है। बारिश के बादलों को अपने स्तर पर बना सकना इंसानों की बस के बात में अभी नहीं है। नकली बादल के जरिए कौन कौन सा देश कृत्रिम बारिश कराता है और कब से शुरू हुआ, ये भी जान लेते हैं। सन 1940 के दशक में जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी नकली बादल बनाने का काम शुरू किया था और आज दुनिया के कई मुल्कों में यह तरीका इस्तेमाल लाया जाता है। चीन का उदाहरण सबसे ताज़ा है, जिसने सन 2008 में ओलंपिक खेलों से पहले बारिश बनाने की इस तकनीकी का उपयोग किया था। आज के दौर में इस तरीके का इस्तेमाल सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश लाने के लिए किया जाता है। चीन के अलावा अमेरिका भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल भरपूर करता है। अभी फ़िलहाल में सूखे के चपेट में आए उसके 2 पश्चिमी राज्य इडाहो और व्योमिंग में क्लाउड सीडिंग की गई थी। दुनिया के कई मौसम विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमी कृत्रिम वर्षा को विवादास्पद बताते हैं। वो आगाह करते हैं कि मौसम को नियंत्रित करना इंसानी बुद्धि की बस की बाहर है। इसमें गड़बड़ी तय है और चिंता भी है कि ऐसा करने से जलवायु परिवर्तन से निपटने से ज़्यादा पारंपरिक उपयोगों की ओर से ध्यान हट सकता है। मौसम वैज्ञानिक होहे मिगुआ वाइनसन कहते हैं कि बड़े पैमाने पर
क्लाउड सीडिंग समेत तमाम जियो इंजीनियरिंग एक खतरनाक प्रयोग है जो बेकाबू होकर अनचाहे अवांछित नतीजों की ओर ढकेल सकता है, जिसके कारण मानव समाज के ऊपर काफ़ी हानिकारक चीज़ें हो सकती हैं। वो कहते हैं अगर हम सूखे या तूफान के असर को कम करना चाहते हैं, जो कि खास तौर पर मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में काफ़ी तीव्र है, तो हमें अनुकूल और न्यूनीकरण के उपायों में निवेश करना चाहिए, यानी पारंपरिक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को सही दिशा दी जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।